मैथ का बहुत सारा बेसिक हम लोगों ने सीख लिया और उसको सीखते ही रहेंगे, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाए। तो यहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो कई एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन की ही हम एक श्रृंखला बना करके रखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम हर वीडियो में 6-6 क्वेश्चन लेंगे, तो उन 6-6 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। हमसे क्या कहा गया? 256 का वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है, आप पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे सर 256 का वर्गमूल होता है 16। इसके बाद क्या कह रहा है कि 16 के वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 16 का वर्गमूल होता है 4। कह रहा है कि गुणनफल जैसा जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। तो 16 चौको कितना हो गया भाई? 64 के गुणनफल ज्ञात करें। ज्ञात कर लिया भाई हमने, 64 आ गया। कह रहा है फिर जो भी आया उस परिणाम के वर्गमूल को, जो भी आया ये परिणाम, इसके वर्गमूल को ज्ञात करें। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। ये देखिए सी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि 2 कुर्सियाँ और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। तो कह रहा है एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। देखिए 2 कुर्सियाँ हैं, 2 चेयर हैं और क्या है? 1 टेबल है। हम कितने की खरीद सकते हैं? 170 रुपये की खरीद सकते हैं। 5 चेयर और 4 टेबल हम कितने की खरीद सकते हैं? 530 रुपये की खरीद सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया? 1 चेयर का मूल्य पूछा गया। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक तुर्किश मेथड, जो हमने बेसिक से आप लोगों को सिखाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है? चेयर, यहाँ लिखा है टेबल। तो हमने लिख लिया चेयर और टेबल। चेयर कितनी थी पहले? 2। टेबल कितनी थी? 1। बाद में कितना हुआ पैसा? 170 का। चेयर कितनी थी? 5। टेबल यहाँ कितनी थी? 4। पैसा कितना हुआ? 530 रुपये। अब देखो यहाँ पर तुर्किश मेथड में हमने क्या बताया था? बस आपको ये टी देखना है और यू देखना है। जिसको नहीं आता वो देख लीजिएगा जाकर। 4 का गुणा 2 में करें कितना हो गया? 8 हो गया। माइनस किया, इसका इसमें गुणा कर देंगे 5 का 1 में, 5 हो जाएगा। और बराबर कर देंगे किसके? 17 चौको कितना हुआ? 68। तो ये हो गया 680 माइनस, और 530 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 530। तो 8 में 5 गए कितना बचा? 3। 3 बराबर किसके हो जाएगा? 0। 8 में 3 गए 5 और 6 में 5 गए 1। तो यहाँ 3 का मान 150 आया, 1 का मान कितना आ जाएगा? 150/3, मतलब कितना हो जाएगा? 50। ये जो 1 का मान होता है ये किसका मान होता है? पहले वाले का। पहले कौन लिखा है? चेयर। तो 1 चेयर की कीमत कितनी है? 50 रुपये। ये तरीका हमने आपको सिखाया है, ये ट्रिक है। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा जिसे नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स के पास बैंक खाते में 9053 रुपये का शेष है। कितना है? 9053 रुपये एक्स के पास है। ठीक है भाई, इसके बैंक में इतना पड़ा है। इसने क्या किया कि 6714 रुपये जमा कर दिया। तो जमा करने का मतलब जोड़ देंगे, 6714 रुपये जमा कर दिया और 7016 रुपये की निकासी कर ली। तो निकाल कितना लिया, मतलब घटा देंगे कितना? 7016 रुपये। तो कह रहा है उसके पास बचा कितना? तो शेष राशि कितनी बची। अब ये नहीं कि पहले ये जोड़ो फिर घटाओ, सीधे एक साथ जोड़ के घटाना है। 4 3 7, 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 1 6, 6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 में 0 जोड़ो, 7 ही आएगा और घटाएंगे तो 7 ही आएगा। 9 6 15, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 7 5 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया है? 2 संख्याओं का महत्तम दिया है 2 और लघुत्तम दिया है 72। तो लघुत्तम 72 है और महत्तम कितना है? 2 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 2 गुने से। तो छोटी संख्या क्या है हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि छोटी संख्या x है। तो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 2 गुने से
2 अधिक है, बस यही करना है। छोटी संख्या अगर x मानी तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा है कौन? बड़ी संख्या। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है, अगर इन दोनों में से हम क्या करें? 2 कॉमन कर लें। करने का तरीका सीखिए, यहाँ पर 2 कॉमन कर लें तो ये x + 1 गुणे x हो जाएगा। अब इस 2 से क्या ये 2 कट जाएगा। अब ये नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, यहाँ पर आप ऑप्शन रखिए। ऑप्शन पहला क्या है? 1। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ये हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 2 गुणा 1 कितना हुआ? 2। 72 तो आया नहीं, बराबर 72 के जहाँ पर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 6 रखिए, 6 रखेंगे तो देखो ये 6 हो जाएगा, गुणा 6 और 1 कितना होगा? 7। 7 6 कितना हुआ? 42। 72 नहीं आया, यानी 6 भी नहीं होगा। बारी किसकी आई? 8 की। 8 रख के देखो तो 8 1 कितना हुआ? 9 और गुणा 8, 9 8 कितना हो गया? 72 हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। बात समझ में आई? इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, ये होता है समानुपात में। तो अंदर अंदर का जब हम पहले गुणा करेंगे तो 12/10 गुणे x/6 और बराबर किसके कर देंगे? बाहर बाहर के गुणा के। तो 4/5 गुणे 9/2। यहीं से काट लो, देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से काट लो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ से देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि ये 5 से 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। अब कुछ तो बचा नहीं, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 2 मतलब 18। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 के 75% के 120% के 40% को ज्ञात करना है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे लिख लो। 800 का के का मतलब क्या होता है? गुणा। 75% को क्या लिखेंगे? 75/100। का के का मतलब क्या होता है? गुणा। 120% को क्या लिखते हैं? बटे 100। का के का मतलब गुणा 40/100। अब देखो यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये 1 0 से 1 0 कटा, ये 1 0 से 1 0 कटा। अब क्या काट लें हम? 25 से काट लें। 25 चौको 100, 25 3 75 हो गया। इसके बाद 4 से ये 4 कट गया। अब बस क्या बचा? यहाँ बचा 8 गुणे 3 गुणे 12। 12 3 कितना हो गया? 36। 36 गुणा 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 8 3 24 4 28, 288। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में जो जो बेसिक अप्लाई हुए हैं वो सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उन बेसिक को आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ही आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।